हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पीसीआर एम्पलीफाइड ओलिगो न्यूक्लियोटाइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। तो स्टार्ट करते हैं। PCR amplified oligonucleotide directed mutagenesis is a technique that is used to introduce specific designed mutation। इसमें भी हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक म्यूटेशन करवाते हैं किसी भी डीएनए सीक्वेंस में, ठीक है, बाय यूजिंग म्यूटाजेनिक प्राइमर्स ड्यूरिंग PCR एम्पलीफिकेशन। इसमें यही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि PCR एम्पलीफिकेशन के टाइम पे हम क्या करवा रहे हैं, डिज़ायर्ड म्यूटेशन करवा रहे हैं किसी भी डीएनए सीक्वेंस में। इसे बोलते हैं हम PCR एम्पलीफाइड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन अ सिंगल स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइक अर्ली M13 मेथड, दिस टेक्निक यूजेस PCR टू एम्पलीफाई म्यूटेटेड डीएनए, मेकिंग इट फास्टर, मोर एफिशिएंट एंड वाइडली एप्लीकेबल। इसे कुछ जनरल स्टेप है। जैसे सबसे पहले हम टेम्पलेट प्रिपरेशन करते हैं। टेम्पलेट प्रिपरेशन क्या होता है? प्लाज्मिड डीएनए या फिर क्लोन जीन कंटेनिंग टारगेट सीक्वेंस इज आइसोलेटेड। प्लाज्मिड डीएनए या फिर कोई भी क्लोन जीन जिसमें हमारा कोई भी टारगेट सीक्वेंस, उसको क्या करेंगे, आइसोलेट कर लेंगे। देन हम क्या करेंगे, प्राइमर डिज़ाइन करेंगे। उसके लिए प्राइमर की लेंथ वही 20 से 40 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होनी चाहिए। म्यूटेशन सेंटर में होने चाहिए, जीसी कंटेंट हाई होना चाहिए, जिससे स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। वो कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए, ठीक है, एक्सेप्ट एट अ पॉइंट ऑफ डिजायर्ड म्यूटेशन, एक्सेप्ट उस पोजीशन से जहाँ पे म्यूटेशन है, ठीक है। देन पीसीआर एम्पलीफिकेशन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हाई फिडेलिटी डीएनए पॉलीमरेज होना चाहिए, ठीक है। प्राइमर्स होने चाहिए, म्यूटाजेनिक प्राइमर्स होने चाहिए। इसके बाद रिमूवल ऑफ पेरेंटल डीएनए। अब हमें पेरेंटल डीएनए तो नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ म्यूटेटेड डीएनए चाहिए। पेरेंटल डीएनए को रिमूव करने के लिए DPN1 एंजाइम होना चाहिए। DPN1 एंजाइम क्या होता है, ये कहाँ से डिराइव किया गया है? DPN1 एंजाइम डिप्लोकोकस निमोनिया से डिराइव किया गया है, ठीक है। इसके बाद हम इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म करने के लिए वेक्टर होना चाहिए। इकोलाई में हम उसे ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। देन उसकी स्क्रीनिंग आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद टाइप्स ऑफ पीसीआर एम्पलीफाइड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। सबसे फर्स्ट टाइप है हमारा क्विक चेंज इन्वर्स पीसीआर। क्विक चेंज इन्वर्स पीसीआर में क्या होता है, इसमें हमारा क्या है, ये हमारा एक डबल स्टैंडर्ड प्लाज्मिड है। हमारा प्लाज्मिड आ गया। इसमें हम क्या करेंगे, दो तरह के प्राइमर्स को यूज़ करेंगे, प्राइमर 1 एंड प्राइमर 2। जो प्राइमर 1 है, प्राइमर 2 है, ठीक है। इनमें से किसी एक में म्यूटेशन है और इन दोनों की डायरेक्शन आप देख सकते हैं अपोजिट है। एक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक इस डायरेक्शन में मूव करेगा प्राइमर, ठीक है। एक इस डायरेक्शन में सिंथेसाइज करवाएगा कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को, एक इस डायरेक्शन में करवाएगा, ठीक है। इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, पीसीआर करवा देंगे। पीसीआर करवाने से क्या होगा, एम्पलीफिकेशन हो जाएगी। हमें क्या मिलेंगे, दो तरह के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। एक मिलेगा हमें पेरेंटल डीएनए, एक मिल जाएगा म्यूटेटेड डीएनए। हमें पेरेंटल डीएनए नहीं चाहिए, इसको हम क्या करेंगे, डाइजेस्ट करवा देंगे। किससे? DPN1 एंजाइम की हेल्प से क्या करेंगे, इसको डाइजेस्ट करवा देंगे। हमारे पास सिर्फ म्यूटेटेड सीक्वेंस आ जाएगी। इस म्यूटेटेड सीक्वेंस को हम क्या करेंगे, लाइगेट करेंगे वेक्टर के अंदर। वेक्टर के अंदर लाइगेट करने के बाद हम इसे होस्ट में ट्रांसफॉर्म कर देंगे, ठीक है। अब आप एक बार ये देख लीजिए, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसमें हमने 2 नॉन ओवरलैपिंग प्राइमर्स को यूज़ किया है। 2 नॉन ओवरलैपिंग प्राइमर्स यूज़ किए हैं जिनकी ओरिएंटेशन बिल्कुल अपोजिट थी एक दूसरे से। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक प्राइमर में म्यूटेशन थी, इन दोनों में से किसी एक प्राइमर में म्यूटेशन है। DPN1 एंजाइम का यूज़ किया गया है रिमूव करने के लिए पेरेंटल डीएनए को, और जो सर्कुलराइजेशन है वो होस्ट के अंदर हुई है, ठीक है। देन सेकेंड टाइप है ओवरलैप एक्सटेंशन पीसीआर या फिर SOE पीसीआर। इसे हम स्प्लाइसिंग बाय ओवरलैप एक्सटेंशन पीसीआर भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, 2 डीएनए सीक्वेंस यूज़ कर रहे हैं, 4 तरह के प्राइमर्स यूज़ कर रहे हैं सर, ठीक है। इसमें हमने क्या लिया, ये एक हमारा डीएनए सीक्वेंस है, ये एक डीएनए सीक्वेंस है। इसमें सेंस प्राइमर लगा दिया, एंटीसेंस प्राइमर लगा दिया, सेंस प्राइमर लगाया, एंटीसेंस प्राइमर लगवाया, पीसीआर करवा दी दोनों की सेपरेटली, ठीक है। प्रोडक्ट ए आ गया, प्रोडक्ट बी आ गया। अब इन प्रोडक्ट्स को क्या करना है, मिक्स करेंगे हम, ठीक है। इन प्रोडक्ट्स को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद हमने सेकंड राउंड ऑफ पीसीआर करवाया, जिससे क्या हुआ, डीनेचुरेशन हुई, एनलिंग हुई, और हमारे पास क्या आ गया, 2 ओवरलैप्स आ गए। अब इन 2 ओवरलैप्स क्या करना है, एक्सटेंशन करवाएंगे हम इन 2 ओवरलैप्स की। एक्सटेंशन करवा दी हमने, ये इस डायरेक्शन में एक्सटेंड कर गया, ये इस डायरेक्शन में एक्सटेंड कर गया, एक्सटेंशन हो गई। अब हम इसमें क्या करेंगे, फ्लैंकिंग प्राइमर्स को ऐड करेंगे। फ्लैंकिंग प्राइमर्स वो प्राइमर्स होते हैं जिन्हें हम एंड्स पे ऐड करते हैं, ठीक है। फ्लैंकिंग प्राइमर्स को हमने ऐड कर दिया। फ्लैंकिंग प्राइमर्स को ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, थर्ड राउंड पीसीआर करवाएंगे। थर्ड राउंड पीसीआर कराने से क्या होगा, हमारे पास एम्पलीफाइड प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब इस एम्पलीफाइड प्रोडक्ट को हम वही वेक्टर में लाइगेट करेंगे, वेक्टर में डालने के बाद होस्ट में ट्रांसफॉर्म कर देंगे, ठीक है। इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यहाँ पे हमने 4 प्राइमर्स यूज़ किए हैं। 2 कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर्स थे, म्यूटाजेनिक प्राइमर्स थे वो। 2 हमने फ्लैंकिंग प्राइमर्स यूज़ किए हैं टू एम्पलीफाई द म्यूटेंट्स को एम्पलीफाई करने के लिए। टोटल 3 राउंड ऑफ पीसीआर हुए हैं, ठीक है। देन लास्ट टाइप है हमारा मेगा प्राइमर पीसीआर म्यूटाजेनेसिस। इसमें क्या होगा, इसके स्टेप्स देख लेते हैं। स्टेप 1,
सबसे पहले पीसीआर करवाएंगे। प्राइमर ए और म्यूटाजेनिक प्राइमर एम्पलीफाई कर देंगे शॉर्ट मेगा प्राइमर को कंटेनिंग डिजायर्ड म्यूटेशन। जो प्राइमर ए है म्यूटाजेनिक प्राइमर है, ये क्या करेंगे मेगा प्राइमर को क्या करेंगे एम्पलीफाई करवा देंगे। ठीक है, देन हम क्या करेंगे मेगा प्राइमर प्यूरिफिकेशन करवा लेंगे। मेगा प्राइमर कंटेनिंग डिजायर्ड म्यूटेशन इज प्यूरिफाइड। मेगा प्राइमर को क्या करना है हमने प्यूरीफाई कर लिया जिसमें डिजायर्ड म्यूटेशन थी। ठीक है, अब सेकंड राउंड ऑफ पीसीआर करवाएंगे। सेकंड राउंड ऑफ पीसीआर में क्या होगा, जो मेगा प्राइमर है और प्राइमर बी है वो क्या करेंगे एम्पलीफाई करेंगे फुल लेंथ म्यूटेंट जीन को। ठीक है, ये हमारी टारगेट जीन थी। मेगा प्राइमर बी, ये मेगा प्राइमर आ गया, ये प्राइमर बी है, ये क्या करेंगे इसको एम्पलीफाई करवा देंगे। ठीक है, म्यूटेंट जीन को एम्पलीफाई करवाएंगे। अब क्या करेंगे फुल लेंथ म्यूटेंट जीन इज प्यूरीफाइड। फुल लेंथ म्यूटेंट जीन को हमने क्या कर लिया प्यूरीफाई कर लिया। अब इस हमारे जो ये फुल लेंथ म्यूटेंट जीन आई है इसको क्या करेंगे हम वेक्टर में लाइगेट करेंगे। वेक्टर में लाइगेट करने के बाद वही हम उसे ट्रांसफॉर्म कर देंगे होस्ट बैक्टीरिया में। देन वहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी इसकी क्लोनीज बन जाएंगी। ठीक है, इसमें इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।